अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट जोया काजी और आप देख रहे हैं अल सऊदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाजरीन, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक्स जो हैं वो लेडीज़ के हवाले से डिस्कस किए हैं, आज भी जो मैं प्रोग्राम डिस्कस करने जा रही हूं आपके साथ वो भी लेडीज़ के हवाले से। इसमें जेंट्स का भी काफ़ी रोल अदा है, लेकिन मोस्टली मैं आपको बता दूँ कि लेडीज़ का मुबाशरत में क्या किरदार है। लेडीज़ को, बहुत सारी लेडीज़ को तो मुबाशरत करने का तरीका ठीक से नहीं पता होता, या वो इस कदर खौफज़दा होती हैं मुबाशरत से कि वो इसको ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती। ना तो वो ख़ुद जिनसी हवाले से लुत्फ़अंदोज़ हो सकती हैं, ना वो अपने शौहर को करती हैं। इसमें सम टाइम जो उनकी मुबाशरत का खौफ इस कदर उनके जहन पर सवार हो चुका होता है कि वो अपनी फ़िज़ीक को, अपनी विजाइना के इंटरनली फेस को अकड़ा लेती हैं, तन जाता है, जिसकी वजह से उनको मुबाशरत के वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन अगर ख़वातीन अपनी विजाइना को बिल्कुल लूज़ कर लें, ढीला छोड़ दें, जिस्म को रिलैक्स रखें, तो उनको इतनी तकलीफ़ नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप ये ख़ौफ अपने जहन में रखें कि मुबाशरत के साथ ये होगा वो होगा, तो वो डेफ़िनेटली आपके अपने रिश्ते पर असरअंदाज़ होगा, क्योंकि आप अपने खामन को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाएगा। क्योंकि मर्दों में जिनसी हिजान झटपट पैदा होता है, कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में, जबकि ख़वातीन को उससे 5 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से अगर कोई मर्द जिनसी हिजान अपना रिलीज़ नहीं कर पाता तो वो चिड़चिड़ेपन का शिकार तो होता ही है, साथ ही साथ उसकी जंजलाहट अरूज पर चली जाती है। और अगर किसी मर्द को बार बार ये करना पड़े तो या तो उसकी जिनसी हिस्स बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसे हम नामर्दी भी कह सकते हैं, या फिर वो बाहर कोई रिलेशन डेवलप कर लेता है जहाँ उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ऐसी सूरत में हमेशा ज़िम्मेदार औरतों को ही ठहराया जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपना रोल प्ले करें तो भरपूर हिस्सा लें, उसमें ख़ुद भी लुत्फ़अंदोज़ हों, अपने लाइफ पार्टनर को भी सेटिस्फाइड करें, ताकि आप दोनों के रिश्ते में प्यार बढ़े और एक दूसरे के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा हो। क्योंकि काफ़ी ख़वातीन हैं, काफ़ी मर्द हैं जिनको मुबाशरत का ठीक तरीका नहीं पता होता, और कुछ लोग बे औलाद होते हैं। तो इस वजह से ज़रूरी ये होता है कि आपको मुबाशरत का ठीक तरीका पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने एक दूसरे को कैसे सेटिस्फाइड करना है। जब तक आप लोगों को ये तरीका नहीं पता चलेगा, आप एक दूसरे को सेटिस्फाइड नहीं कर सकेंगे, तो आपके जो अज़ाए मखसूसा हैं वो एक तो सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे, दूसरा एक दूसरे के लिए जंजलाहट आपकी अरूज पर चली जाएगी, और या तो आप अपना अपना लाइफ पार्टनर बाहर ढूंढ लेंगे, या फिर आपके अंदर जिनसी ख्वाहिश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दोनों मियाँ बीवी में जिनसी ख्वाहिश जो होती है वो एक जैसी नहीं होती। कभी मर्दों में कम और औरतों में ज़्यादा होती है, कभी औरतों में कम और मर्दों में बहुत ज़्यादा होती है। अमूमन मर्दों में बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो जब भी जिनसी हिजान में पैदा होता है उसमें कुछ सेकंड्स का ही टाइम दरकार होता है, जबकि औरतों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मर्दों के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को, ख़वातीन को सेक्स की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट उनके साथ फोर प्ले के साथ ही वो रिलीज़ हो जाती हैं, लेकिन सम टाइम बहुत ज़्यादा सेक्स करने के बाद भी वो रिलीज़ नहीं हो पाती। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप एक दूसरे मतलब आप जो लाइफ पार्टनर्स हैं एक दूसरे की साइकी को समझें, क्योंकि जब तक आप एक दूसरे का जहन नहीं समझ सकेंगे कि हमारे लाइफ पार्टनर को क्या अच्छा लगता है, तब तक आप उसमें भरपूर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप दोनों को एक दूसरे से शिकायत ही रहेंगी। जब आपकी शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है, तो डेफ़िनेटली एक दूसरे के साथ ये चीज़ें डिस्कस करना शरई जायज़ है। आप एक दूसरे की ज़रूरियात पूछ सकते हैं कि भाई आपको क्या अच्छा लगता है, बीवी शौहर से पूछे जी आपको क्या अच्छा लगता है, ताकि जब भी आप एक दूसरे के करीब हों तो एक दूसरे को मायूस ना करें। तो जनाब, इसलिए कहा जाता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे की चादर हैं, एक दूसरे का लिबास हैं। तो अगर ये लिबास हैं तो डेफ़िनेटली एक दूसरे को समझना भी ज़िम्मेदारी इन्हीं की है। इनको समझना चाहिए कि मेरे शौहर को क्या चाहिए, शौहर को समझना चाहिए कि मेरी बीवी कैसे सेटिस्फाइड होती है। तो ये नाज़रीन वो बातें हैं जो कि आपके अपने रिश्ते को आगे लेकर चलती हैं, आपके रिश्ते को खूबसूरत बनाने में कामयाब साबित होती हैं। इसलिए इस तरह की एक्टिविटी से परहेज़ करें जो आपको अपने रिश्तों को ख़राब करने में मदद देती है। जैसे कि आप कोई बाहर रिश्ता डेवलप करते हैं, या फिर आप जो हैं अपनी जिनसी
हिजान को ख़त्म कर लेते हैं या आपकी जिनसी कुव्वत जो है वो ख़त्म हो जाती है, बेहतर होता है कि डिस्कशन कर ली जाए। डिस्कशन हर चीज़ का हल है, क्योंकि जब आप एक चीज़ डिस्कस करते हैं तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर होती हैं, बहुत सारी चीज़ें खुलकर आपके सामने आती हैं, बहुत सारे ऐसे नुक्ता नज़र होते हैं जिनको आप इजीली समझ सकते हैं। तो डिस्कशन बहुत ज़रूरी है हर रिश्ते में। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। काइंडली हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और मुझसे बात करने के लिए मंडे टू फ्राइडे 11 बजे से 2 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं और अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, रब्ता करें, ताकि आपको पूरा मैटर समझा दिया जाए कि आपने कैसे अपनी अपॉइंटमेंट अपना जो ऑर्डर है वो बुक करवाना है, उसका क्या तरीक़ेकार है, ये सब आपको बता दिया जाएगा स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स के साथ। और दोबारा से आपको बता दूं, मुझसे बात करने के लिए आप मंडे टू फ्राइडे 11 बजे से 2 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके साथ इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।